एचडीएफसी बैंक आज भी भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम निजी बैंकों में शामिल है। लाखों करोड़ रुपए की बैलेंस शीट, करोड़ों ग्राहकों का भरोसा, म्यूचुअल फंड की बड़ी होल्डिंग, विदेशी निवेशकों की पुरानी पसंद और लंबे समय से शेयर बाजार में क्वालिटी बैंकिंग का बड़ा नाम। लेकिन शेयर बाजार में भरोसा स्थायी सर्टिफिकेट नहीं होता। हर तिमाही जांचा जाता है, हर डिस्क्लोजर से तोला जाता है और हर लीडरशिप डिसीजन से परखा जाता है। हर कंट्रोवर्सी में उसकी कीमत बदलती है। यही एचडीएफसी बैंक के साथ हो रहा है। बैंक बड़ा है, नंबर्स बुरे नहीं हैं, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन शेयर अपने ऊपरी स्तर से काफी नीचे है। पूर्व चेयरमैन के इस्तीफे ने कामकाज पर भरोसे का सवाल खड़ा किया। 45 करोड़ रुपए की पेमेंट वाली रिपोर्ट ने नई बेचैनी पैदा की। सीईओ के कार्यकाल पर बाजार की नजर है। विदेशी निवेशक हिस्सेदारी घटा रहे हैं, घरेलू संस्थान हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। यानी ये कहानी एचडीएफसी बैंक के कमजोर होने की नहीं, ये कहानी है बड़े बैंक में भरोसे की कीमत कैसे तय होती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में हम समझेंगे एचडीएफसी बैंक में चल क्या रहा है, शेयर दबाव में क्यों है, विदेशी निवेशक पीछे क्यों हट रहे हैं, घरेलू संस्थान क्यों खरीद रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं और निवेशकों को अगर इस पूरे मामले में डरना नहीं है तो किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। शेयर की चाल क्या कह रही है। सबसे पहले शेयर देखिए। एचडीएफसी बैंक का 52 वीक हाई करीब 1020 के आसपास रहा। मई 2026 के अंत तक शेयर करीब 745 रुपए के आसपास आ गया, यानी ऊपरी स्तर से करीब 27% नीचे। ये कोई छोटा शेयर नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बैंक निफ्टी में भारी वजन रखता है, म्यूचुअल फंड की बड़ी होल्डिंग रखता है, एफआईआईज के पोर्टफोलियोज में लंबे समय से बड़ी जगह रही है। इसलिए जब एचडीएफसी बैंक का शेयर गिरता है तो एक शेयर नहीं गिरता, बाजार का भरोसा डोलता है। कागज पर यह प्राइस करेक्शन है, निवेशक की भाषा में यह सवाल है, क्वालिटी स्टॉक में डिस्काउंट क्यों लग रहा है। और यही इस कहानी की पहली लेयर है। एचडीएफसी बैंक का बिजनेस अभी टूटा नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का पुराना प्रीमियम जरूर टेस्ट हो रहा है। पहला सवाल चेयरमैन के इस्तीफे का। मार्च 2026 में एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे में वैल्यूज और इथिक्स से जुड़ी बात आई। कोई डिटेल्ड एलिगेशन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन बाजार को यही अधूरी बात बेचैन करती है। बैंकिंग में चेयरमैन रोजाना ब्रांच नहीं चलाता, लेकिन बोर्ड की निगरानी, कामकाज की पारदर्शिता, रेगुलेटर्स के साथ भरोसा और मैनेजमेंट पर चेक, इन सब में चेयरमैन की भूमिका बड़ी होती है। इसलिए जब चेयरमैन वैल्यूज और एथिक्स की बात करते हैं तो बाजार कहता है अंदर चल क्या रहा है। बोर्ड और मैनेजमेंट में मतभेद था, मर्जर के बाद कल्चर का तनाव है, या सिर्फ व्यक्तिगत डिसएग्रीमेंट था। शेयर बाजार को साइलेंस पसंद नहीं होता, वह साइलेंस को रिस्क मानकर कीमत काट देता है। कई बार बाजार को जवाब से ज्यादा जवाब की कमी गिराती है। अब दूसरा सवाल 45 करोड़ रुपए वाला मामला। इसके बाद एक मीडिया रिपोर्ट आई। आरोप यह था कि एचडीएफसी बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमएसआरडीसी से बड़े डिपॉजिट्स को आकर्षित करने के लिए करीब 45 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। उसे मार्केटिंग एक्सपेंस की तरह दिखाया गया। आरोप यह भी था कि यह पेमेंट असल में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जैसा था। बैंकिंग में यह बात सेंसिटिव है, क्योंकि बैंक नियमों से बाहर जाकर किसी डिपॉजिटर को अलग लाभ नहीं दे सकता। लेकिन यहां बहुत साफ बैलेंस जरूरी है। यह आरोप है, गलती साबित नहीं हुई है। एचडीएफसी ने इसे स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। बैंक ने कहा है कि उसके इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत हैं और उसने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है। तो फिर मार्केट बेचैन क्यों हुआ? क्योंकि सवाल सिर्फ 45 करोड़ रुपए का नहीं, सवाल तरीके का है। एचडीएफसी बैंक जैसी विशाल बैलेंस शीट में 45 करोड़ रुपए बहुत छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन बैंक में रकम से ज्यादा महत्व भरोसे का है। कई बार रकम छोटी होती है, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है। कागज पर ये 35 करोड़ रुपए हैं, बाजार में ये भरोसे की परीक्षा है।
एचडीएफसी बैंक की असली पूंजी क्या है। बैंक की बिल्डिंग उसकी असली पूंजी नहीं है, एटीएम नेटवर्क भी नहीं, ऐप भी नहीं, लोन बुक भी अकेले नहीं। बैंक की असली पूंजी है भरोसा। डिपॉजिटर्स इसलिए पैसा रखता है कि बैंक सुरक्षित है, इन्वेस्टर इसलिए शेयर खरीदता है कि बैंक डिसिप्लिन्ड है, रेगुलेटर इसलिए भरोसा करता है कि बैंक नियम से चलता है, मार्केट इसलिए प्रीमियम देता है कि बैंक प्रेडिक्टेबल है। एचडीएफसी बैंक को लंबे समय तक यही प्रीमियम मिला। स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइजी, गुड एसेट क्वालिटी, स्टेबल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन का डिसिप्लिन और विदेशी निवेशकों का भरोसा। लेकिन अब बाजार पूछ रहा है, क्या ये ट्रस्ट प्रीमियम इंटैक्ट है, अभी भी बना हुआ है, या इस पर डिस्काउंट लगना चाहिए? यही एचडीएफसी बैंक की पूरी कहानी का केंद्र है। विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं, अब इसको देखिए। ओनरशिप की तस्वीर देखिए पहले। मार्च 2026 क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज या एफपीआईज की होल्डिंग करीब 44.05% रही। दिसंबर 2025 में ये 47.67% थी। एफआईआईज की संख्या भी 4006 से घटकर 3822 हो गई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एचडीएफसी बैंक लंबे समय तक एफआईआईज का फेवरेट रहा है। फॉरेन ओनरशिप ने इसके वैल्यूएशन को प्रीमियम दिया था। अब विदेशी निवेशक थोड़ा पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ एचडीएफसी बैंक स्पेसिफिक मत पढ़िए। 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर कुल मिलाकर इंडियन इक्विटीज से पैसा निकाल ही रहे हैं। महंगा वैल्यूएशन, कमजोर रुपया, धीमी अर्निंग ग्रोथ और ग्लोबल ऑल्टरनेटिव्स का बेहतर होना, इन सब का असर बाजार में दिख रहा है। फिर भी एचडीएफसी बैंक के लिए यह सिग्नल खास है क्योंकि जब एफआईआईज किसी बड़े बैंक में होल्डिंग घटाता है तो मार्केट पूछता है, क्या सिर्फ इंडियन लेवल सेलिंग है या बैंक स्पेसिफिक डिस्कंफर्ट भी है। विदेशी निवेशक अनिश्चितता से बचते हैं और बैंक स्टॉक में अनसर्टेनिटी महंगी पड़ती है। बैंकिंग में धुंध भी डिस्काउंट पर बिकती है। घरेलू संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए। दूसरी तरफ मार्च 2026 क्वार्टर में घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईएस की होल्डिंग करीब 40.32% हो गई। दिसंबर 2025 में ये 37.2% थी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 26.66% से बढ़कर 29.54% हो गई। म्यूचुअल फंड स्कीम्स की संख्या 734 से बढ़कर 763 हो गई। यानी 763 स्कीमें अब भारत के बाजार में ऐसी हैं म्यूचुअल फंड की जो एचडीएफसी बैंक का शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखती हैं। सीधी तस्वीर यह है कि विदेशी निवेशक पीछे हटे, घरेलू संस्थानों ने शेयर संभाला। यही भारत के बाजार की नई कहानी है। पहले विदेशी पैसा मूड बनाता था, अब घरेलू पैसा कुशन देता है। एचडीएफसी बैंक इस खींचतान का बड़ा उदाहरण है। डीआईएस कह रहे हैं वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, फ्रेंचाइज अभी भी स्ट्रांग है। यही टकराव शेयर की चाल में दिख रहा है। कागज पर यह शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बाजार में यह भरोसे की रस्सा कशी है। अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी भी एचडीएफसी बैंक पर पॉजिटिव हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 1100 रुपए का टारगेट दिया है। एक्सिस डायरेक्ट ने भी बाय कॉल के साथ हायर टारगेट रखा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 1080 का टारगेट दिया है। तो क्या इसका मतलब सब ठीक है? नहीं, टारगेट प्राइस गारंटी नहीं होता। टारगेट प्राइस एक अनुमान होता है। ब्रोकरेज हाउस की असली बात सिर्फ टारगेट में नहीं, असली बात उनकी शर्तों में है। कामकाज पर भरोसे की धुंध हटनी चाहिए, सीईओ के कार्यकाल पर साफ तस्वीर आनी चाहिए, परमानेंट चेयरमैन चाहिए, डिपॉजिट ग्रोथ जारी रहनी चाहिए, मार्जिन सुधरने चाहिए, मर्जर के बाद नंबर्स में बेहतर जोड़ दिखना चाहिए। यानी ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं बैंक स्ट्रांग है, लेकिन भरोसे की सफाई जरूरी है। शेयर में अपसाइड का गणित है, लेकिन उस गणित का रास्ता गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन से होकर जाएगा। बाजार उम्मीद भी खरीदता है, लेकिन साफ जवाब के बिना उम्मीद महंगी नहीं बिकती। क्या एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कमजोर हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एचडीएफसी बैंक का बिजनेस कमजोर हो गया है? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक की डिपॉजिट सालाना 14.4% बढ़ी। एडवांस अंडर मैनेजमेंट यानी दिए गए लोन्स करीब 10.2% बढ़े। कासा रेशियो 34.1% रहा। ग्रॉस एनपीए का रेशियो 1.15 था। क्रेडिट कॉस्ट भी नियंत्रित रही। सरल भाषा में समझिए, डिपॉजिट आ रहे हैं, लोन बुक बढ़ रही है, बैड लोन बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, बैंक प्रॉफिटेबल है। यह कोई बैलेंस शीट क्राइसिस नहीं है, यह कोई डिपॉजिट रन नहीं है, यह कोई एसेट क्वालिटी का कोलैप्स नहीं है। तो फिर चिंता क्यों है?
क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं खरीदता, वह आगे का भरोसा खरीदता है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कह रहे हैं बिजनेस चल रहा है, शेयर प्राइस कह रहा है पुराना भरोसा पूरा लौटा नहीं है। यही फर्क इन्वेस्टर को समझना होगा। मर्जर के बाद असली परीक्षा। एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर ने एचडीएफसी बैंक को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन बड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता। एचडीएफसी लिमिटेड का डीएनए हाउसिंग फाइनेंस का था, एचडीएफसी बैंक का डीएनए बैंकिंग का था। अब दोनों को एक ही इंजन में चलाना है। मर्जर से बैलेंस शीट बड़ी हुई, होम लोन बुक बढ़ी, लेकिन साथ में चैलेंज भी बढ़ गए। अब बैंक को 4 काम साथ करने हैं। सस्ता और स्थिर डिपॉजिट जुटाना है, लोन ग्रोथ को डिसिप्लिन्ड रखना है, मार्जिन को सुधारना है, रिटर्न रेशियो को पुराने कंफर्ट की तरफ ले जाना है। यही बाजार का असली सवाल है। क्या नया एचडीएफसी बैंक पुराने एचडीएफसी बैंक जैसा रिटर्न प्रोफाइल वापस ला पाएगा? कई बार मर्जर 2 कंपनियों को जोड़ता है, लेकिन मार्केट तब तक भरोसा नहीं करता जब तक वह जोड़ नंबर में ना दिखे। कागज पर मर्जर पूरा हो चुका है, बाजार की नजर में इंटीग्रेशन अभी भी जारी है। डिपॉजिट की लड़ाई क्यों बढ़ी है? बैंकिंग बिजनेस को आसान भाषा में समझिए। बैंक पहले डिपॉजिट लेता है, फिर लोन देता है। डिपॉजिट पर कम ब्याज देता है, लोन पर ज्यादा ब्याज कमाता है। बीच का फर्क बैंक की कमाई का आधार है। इसलिए बैंक की असली ताकत ये नहीं कि वह कितना लोन दे सकता है, असली ताकत ये है कि वह सस्ता और स्थिर डिपॉजिट कितना जुटा सकता है। एचडीएफसी बैंक की डिपॉजिट्स बढ़ी हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कासा रेशियो 34.1% है। कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बैंक का अपेक्षाकृत आप कह सकते हैं सस्ता पैसा। अगर ग्रोथ के लिए बैंक को टर्म डिपॉजिट्स पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ा तो फंडिंग कॉस्ट बढ़ती है। फंडिंग कॉस्ट बढ़ी तो मार्जिन पर दबाव आया। यही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का बड़ा कंसर्न है। बैंक का पेट्रोल डिपॉजिट है, लोन उसकी सड़क है, मार्जिन उसका माइलेज है। पेट्रोल महंगा हुआ तो माइलेज घटेगा। अब बात यह कि निवेशक को देखना क्या चाहिए। ये बाय या सेल की एडवाइस नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक को समझने के लिए निवेशकों को 5 चीजें देखनी होंगी। पहली, कामकाज पर भरोसे की धुंध हटती है या नहीं। 45 करोड़ रुपए की पेमेंट वाले मामले पर आगे रेगुलेटर, एक्सचेंज या बैंक की तरफ से क्या क्लैरिटी आती है, ये अहम होगा। दूसरी, सीईओ के कार्यकाल पर फैसला। शशिधर जगदीशन का करंट टर्म अक्टूबर में खत्म हो रहा है। रीअपॉइंटमेंट या सक्सेशन पर साफ तस्वीर इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए जरूरी होगी। तीसरी, परमानेंट चेयरमैन। इंट्री मैनेजमेंट राहत देता है, परमानेंट चेयरमैन भरोसा देता है। चौथी, फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक ओनरशिप। अगर एफआईएस सेलिंग रोकते हैं, डीआईएस सपोर्ट जारी रखते हैं तो शेयर को स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर एफआईएस की सेलिंग जारी रही तो दबाव बना रहेगा। पांचवी, कोर बैंकिंग नंबर्स। डिपॉजिट ग्रोथ, कासा रेशियो, मार्जिन, आरओए, बैड लोन, क्रेडिट कॉस्ट, ये सारी चीजें दरअसल बैंक का असली रिपोर्ट कार्ड है। निवेशकों को हेडलाइन नहीं, पैटर्न देखना चाहिए। एक खबर नॉइज हो सकती है, 3 घटनाएं सिग्नल बन सकती हैं। शेयर सस्ता है या फंदा है? अब इन्वेस्टर के लिए बड़ा सवाल ये, क्या एचडीएफसी बैंक सस्ता है? ब्रोकरेजेस के टारगेट करंट प्राइस से ऊपर है, वैल्यूएशन पुराने लेवल से कम दिखती है, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, फ्रेंचाइज मजबूत है, लेकिन सस्ता दिखना और अच्छा निवेश होना एक बात नहीं है। सस्ता शेयर 2 तरह का हो सकता है। पहला, जहां मार्केट ने डर में अच्छी कंपनी को कम भाव दिया हो, और दूसरा, जहां भाव कम दिख रहा हो लेकिन बिजनेस या भरोसे की समस्या लंबी हो जाए। एचडीएफसी बैंक अभी इन दोनों के बीच खड़ा है। एक तरफ मजबूत बैंक है, दूसरी तरफ गवर्नेंस पर क्वेश्चंस हैं। एक तरफ डोमेस्टिक बाइंग है तो दूसरी तरफ एफआईएस की सेलिंग है। एक तरफ ब्रोकरेजेस के टारगेट हैं तो दूसरी तरफ लीडरशिप क्लैरिटी पेंडिंग है। यानी अपॉर्चुनिटी भी है, सवाल भी। निवेशक एचडीएफसी बैंक में सिर्फ बैंक नहीं खरीद रहा, भरोसा खरीद रहा है कि मैनेजमेंट धुंध हटाएगा, मर्जर के बाद इंजन फिर स्मूथ चलेगा। क्या डिपॉजिटर्स को डरना चाहिए? एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि भारत में डिपॉजिटर्स ज्यादा हैं, कर्ज लेने वाले कम। ये भी साफ कर दें, अभी उपलब्ध फैक्ट्स के आधार पर एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट सेफ्टी पैनिक स्टोरी नहीं है। ये बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल है, बड़ी डिपॉजिट बेस है और रेगुलेटरी ओवरसाइट है। ये डिपॉजिट सेफ्टी का संकट नहीं है, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और गवर्नेंस क्लैरिटी का मामला है। डिपॉजिटर्स को अफवाहों में नहीं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन और रेगुलेटर की कार्यवाही से चलना चाहिए। बैंकिंग में डर तेजी से फैलता है, लेकिन सवाल पूछना डर फैलाना नहीं है। सवाल पूछना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। आखिरी बात, भरोसे पर डिस्काउंट की। एचडीएफसी की कहानी अभी क्राइसिस की कहानी नहीं है,
ये ट्रस्ट प्रीमियम की परीक्षा है। बैंक प्रॉफिटेबल है, डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, बैड लोन्स नियंत्रण में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भरोसा दिखा रहे हैं, ब्रोकरेज में उम्मीद बाकी है, लेकिन बाजार पूछ रहा है क्या गवर्नेंस पर सवाल शांत होंगे, क्या सीईओ और चेयरमैन पर क्लैरिटी आएगी, क्या मार्जिन सुधरेंगे, क्या एफआईज वापस भरोसा दिखाएंगे, क्या मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक पुराना प्रीमियम वापस पा सकेगा। यही असली कहानी है। कई बार शेयर इसलिए नहीं गिरता कि बिजनेस खत्म हो रहा है, शेयर इसलिए गिरता है कि भरोसे पर डिस्काउंट लग गया। एचडीएफसी बैंक में आज यही हो रहा है। बैलेंस शीट मजबूत है, ब्रांड बड़ा है, नंबर्स ठीक हैं, लेकिन सवाल बाकी है। और बैंकिंग में सवालों की कीमत बहुत महंगी होती है, क्योंकि बैंक की सबसे बड़ी पूंजी बिल्डिंग नहीं होती, डिपॉजिट नहीं होते, लोन बुक नहीं होती, ब्रांड भी नहीं होता। बैंक की सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा। और जब भरोसे पर सवाल उठता है तो जवाब सिर्फ प्रॉफिट से नहीं मिलता, जवाब मिलता है ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से, जवाब मिलता है गवर्नेंस से, जवाब मिलता है एग्जीक्यूशन से, और सबसे ज्यादा समय पर साफ जवाब देने से। एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर के लिए अभी यही है क्लियर कट। ये कहानी डर की नहीं है, लेकिन ये कहानी आंख बंद करके भरोसा करने की भी नहीं है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर। फिर मिलेंगे किसी नई आर्थिक खबर की साफ तस्वीर के साथ। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। नमस्कार।